कोई आगे आता है, कोई पीछे आता है, कोई पहले जाता है, कोई बाद में जाता है। देखिए बस मुझे चिंता है अपने प्रिय पुत्री, तब उसका ख्याल रखना और ज्यादा प्रयास नहीं करना, क्योंकि ये जीवन का सत्य है मृत्यु। और मेरे द्वारा जो पाप किया गया उसका प्रायश्चित है मेरी मृत्यु। स्वामी स्वामी जो करते हो, पति को मारे पत्नी से प्रथम, नारी को विधवा करते हो। यमराज को ऐसी आज्ञा दो, कर न पाए नारी को विधवा, पहले पत्नी के प्राण जाए, पीछे से पति भी मर। यदि दयानिधि कहाते हो तो करो न नारी को विधवा, अन्यथा न्यायी कह देगी ऐसी सरकारी को विधवा। स्वामी क्या स्वामी नहीं स्वामी, आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। ये स्वामी, मैं भी आपके बिना एक पल जीवित नहीं रह सकती। इस दुनिया में अपनी जोड़ी अति उत्तम मानी जाती थी। तुम पत्नी व्रत में पूरे थे, मैं पति व्रता कहलाती थी। अब उस दुनिया में भी प्रियतम यही आदर्श निभाने को आएगी तुम्हारी अर्धांगिनी, पति पत्नी धर्म निभाने। पत्नी का नाता जन्म जन्मांतर तक का नाता है। पृथ्वी से लेकर आकाश तक यह नाता माना जाता। ये स्वामी, आप मुझे छोड़कर ऐसे नहीं जा सकते। ना, यदि आप इस भांति मुझे छोड़कर गए तो मैं भी आपके पास आ रही हूँ, परंतु हे तक्षकनान, जिस बात ही तूने मेरे स्वामी को निर्दोष होते हुए डसा है, मैं तुझे भी श्राप देती हूँ। तेरी कुल की नारियां भी अपने बच्चों को पैदा करते ही खा लेंगे। महाराज की जय हो। एक बहुत ही दुखद समाचार है। कैसा समाचार? तक्षनाग के काटने से महाराज की मौत हो गई है। क्या? तक्षनाग
तुम शीघ्र जाओ और इस धरा पर जितने भी ज्ञानी साधु गुरुवर जो भी मिले उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को आदर सहित लाओ और मैं एक ऐसे यज्ञ का अनुष्ठान करूंगा जिससे इस तक्षक नाग और सर्प जाति का विनाश हो जाएगा। जिसने भी मेरे पिताश्री की जीवन लीला समाप्त की मैं उसकी जीवन लीला समाप्त करूंगा। जाओ जाओ। रावण जन्म राम जन्म बहुत ही महावीर लीला है। सभी लोगों से निवेदन है कि सभी लोग आवे। आपको प्रणाम। आप शीघ्र सर्प जाति के विनाश के लिए एक सर्प अनुष्ठान कीजिए। इस समय यज्ञ हुआ, पृथ्वी पर जितने सर्प थे सभी की आहुति यज्ञशाला में मुझे क्षमा करें। आप कृपया अपना परिचय दें। आप कौन हैं? मैं गुरु बृहस्पति हूँ। बृहस्पति, क्या तुम नहीं जानते कि जो यज्ञ तुमने रचा रखा है इससे इस पृथ्वी की सारी सर्प जाति का विनाश हो जाएगा और यहाँ तक कि इंद्र का भी नाश हो जाएगा और इंद्रासन के साथ में क्या तुम नहीं जानते कि तक्षक सर्प खींचा चला आ रहा है उसका भी विनाश हो जाएगा। हे राजन, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि इस यज्ञ का समापन यहीं पर करवा दो। अहो तात धर्म तुम धैर्य मान भी मान और तुच्छ बात का क्यों किया कीनी सोच महान। हे राजन, तुम्हारा पांडव वंश तो धर्म को मानने वाला है, यहाँ तक कि तुम्हारे सारे पांडव वंश ने और तुम्हारे पिता ने धर्म के लिए अपने प्राण निछावर कर दिए हैं और इस पृथ्वी पर मिटाने का और बनाने का अधिकार तो केवल विधाता को ही है और किसी को नहीं। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि इस यज्ञ का समापन करवा दो। हे गुरुदेव, आप भली भांति सब जानते हुए भी ऐसी बात कर रहे हैं। मुझे आभास हो रहा है कि वे पुत्र भी हो एक पिता की खातिर। तुम सही कहते हो, तुम सही कहते हो कि कलयुग के प्रभाव में आकर तुम पित्त मोह में फंसकर ऐसा निंदनीय घोर अपराध कर रहे थे, लेकिन अब शांत हो जाओ और इस यज्ञ का समापन कर दो। जो आज्ञा गुरुवर, मैं अभी इस अनुष्ठान का समापन करता हूँ।
आप आसन ग्रहण कीजिए गुरुदेव। ठीक है, कल्याण हो गया। तो बतानी ही चाहिए। अब मैं उस पे उनकी राय भी जान लेता हूँ, आगे वे क्या कहते हैं। नारायण 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 पिताजी के चरणों में नारद का प्रणाम स्वीकार करते हैं। आओ तुम्हारा कल्याण हो। हे नारद, तुम्हारा इस ब्रह्मलोक में अचानक आगमन कैसे हुआ? नारायण नारायण। पिताजी, मैं एक बार विचरते विचरते हिमगिर नामक पर्वत पर पहुंचा। वहां का रम्य सुंदर स्थान देखकर मेरा मन कुछ काल भजन करने को चाहा। नारायण नारायण। वहां मैंने श्री हरि के चरणों में ध्यान लगाया। तभी इंद्र ने भयभीत होकर कामदेव को मेरे पास भेजा। पिताजी, आप तो जानते ही हैं कामदेव किस प्रकार के विघ्न उत्पन्न करता है, परंतु वह मेरी तपस्या विघ्न नहीं कर पाया। नारायण नारायण। पिताजी, जिस काम के वशीभूत होकर भगवान शिव ने उसे भस्म कर दिया था, उसको मैंने जीता। आखिर आप इस बारे में क्या कहेंगे? हे नारद, यह जो तुमने कार्य किया है, यह बड़ा ही प्रशंसनीय योग्य है। लेकिन हे नारद, तुम्हें पता है कि बुद्धिमान पुरुष अपने मुख से अपनी कीर्ति का बखान नहीं करते। जो आज्ञा प्रभु। अच्छा पिताजी, अब मुझे जाने की आज्ञा दो। ठीक है नारद, तुम्हारा कल्याण हो। नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण नारायण। पिताजी तो सटिया गए हैं, बूढ़े जो हो चले हैं, तभी तो धनवान को विधवा तो विधवा को धनवान बनाते रहते हैं। नारायण 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 नारायण। शंकर जी के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार करते हैं। बोलो बोलो शंकर भगवान की। हे प्रभु, मैं एक बार विचरते विचरते हिमगिर नामक पर्वत पर पहुंचा। नारायण नारायण। वहां का रम्य सुंदर स्थान देखकर मेरा मन कुछ कार्य करने को चाहा। नारायण नारायण। मैंने वहां श्री हरि के चरणों में ध्यान लगाया। तभी इंद्र ने भयभीत होकर कामदेव को मेरे पास भेजा। प्रभु, आप तो जानते ही हैं कामदेव किस प्रकार की विघ्न उत्पन्न
परंतु वह मेरी तपस्या विघ्न नहीं कर पाया। जिस काम के वशीभूत होकर आपने उसे भस्म कर दिया था, उसको मैंने जीता। हे प्रभु, आखिर आप इस बारे में क्या कहेंगे? ये नारद जी, जो बात आपने यही अभी हाथ बोली है, वो हरि से ना बोले। नारायण नारायण, जो आज्ञा प्रभु, अब मुझे जाने की आज्ञा दे। अच्युतम केशवम कृष्णे दामोदरम नारायण जानकी वल्लभम। नारायण 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 नारायण। आखिर भगवान शिव कहते हैं कि छुपा जाओ छुपा जाओ। आखिर मैं क्या छुपा जाऊं? क्या मैंने कोई गलत काम किया है जो मैं बात को छुपा जाऊं? ओह, भगवान शिव सोचते हैं जिस काम के वशीभूत होकर उसने भस्म कर दिया था कामदेव को, उसको मैंने क्षमादान दिया है। आखिर इससे उनकी जग में हंसाई होगी और मेरी बड़ाई होगी। इसीलिए वे कहते हैं कि छुपा जाओ। अब तो मेरे आराध्य श्री हरि ही बताएंगे। नारायण नारायण। आइए देवर्षि नारद। कहाँ? नारायण नारायण। आसन ग्रहण कीजिए। जो आज्ञा प्रभु। श्री हरि के चरणों में नारद का प्रणाम स्वीकार करें। हे देवर्षि नारद, बहुत समय व्यतीत हो जाने पर आपने दर्शन दिए। इतने दिन कहाँ प्रवत रहे? नारायण नारायण। प्रभु, मैं एक बार विचरते हिमगिर नामक पर्वत पर पहुंचा। वहां का रम्य सुंदर स्थान देखकर मैंने आपके चरणों में ध्यान लगाया। हे प्रभु, आप तो जानते ही हैं कामदेव किस प्रकार के विघ्न उत्पन्न करता है, परंतु वह मेरी तपस्या विघ्न नहीं कर पाया। नारायण नारायण। प्रभु, यही बात जब मैंने पिताजी से और शिवजी से कही तो वे कहते हैं कि बात छुपा जाओ। क्या प्रभु मैंने कोई गलत काम किया है? हे नारद जी, कामदेव आपको क्या क्षति पहुंचा सकता है? आपका हृदय तो वैसे ही ब्रह्मचार्य व्रत का है। हे देवर्षि नारद, आपके तो इस स्मरण मात्र से ही सामान्य मनुष्य के काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि सभी नष्ट हो जाते हैं। तो भला आपने इसमें कौन सा प्रशंसा योग्य कार्य किया है? नारायण नारायण। प्रभु, यह तो आपके ही चरणों का प्रताप है। भला मैं क्या कर सकता था? नारायण नारायण। अच्छा प्रभु, अब मुझे जाने की आज्ञा दें। जैसी आपकी इच्छा नारसी। नारद जी भगवान श्री हरि के पास शरण लगाकर जिनके हृदय में काम को जीतने का अहंकार अंकुरित हो गया और मेरा प्रण है मैं अपने सभी भक्तों को अहंकार रहित रखता हूँ। हे योग माया, आप जाइए और हमारे परम भक्त देवर्षि नारद के मन में जो अहंकार जीतने का काम जीतने का अहंकार हो गया है उसका निवारण कीजिए। हे राम श्रीपति निज माया ठीक है, पृथ्वी लोक पर विचरते विचरते कई बरस हो गए, परंतु
मैंने यह राज्य पहले कभी नहीं देखा। नारायण नारायण। चलो पता करते हैं यह कौन सा राज्य है। अरे भाई यह बताइए यह कौन सा राज्य है? माया नगरी है। नारायण नारायण। अच्छा भाई यहाँ पर कौन सा राज्य करता है? यहाँ शील निधि नाम के राजा राज करते हैं। नारायण नारायण। अच्छा भाई यहाँ पर इतनी भीड़ क्यों है? हे मुनिवर, यहाँ पर राजकुमारी की विवाह हो रही है, इसलिए इतनी भीड़ है। नारायण नारायण। अच्छा भाई राजा को हमारे आने की सूचना दो। ठीक है मुनिवर, मैं अभी जाता हूँ। नारायण नारायण। महाराज देवर नारद जी पधारे। हे मंत्री, उनको आदर से महल के अंदर ले गया। जो आ गया महाराज। नारायण नारायण। आइए ऋषिवर, आसन ग्रहण कीजिए। हे ऋषिवर, आपके आने से मेरा यह महल, राजभवन और मेरा शहर धन्य हो गया। नारायण नारायण। नारायण नारायण। क्यों ना हो राजन, आप इस योग्य हैं। नारायण नारायण। ललित को वाले जो भी हे देखते ऋषिवर, हैं उनसे निवेदन है कि वो पीछे वाले जो माननीय आए हैं उन्हें बैठाइए अच्छे से। ललित को वाले शुक्ला जी और जो ललितपुर के लोग हैं सदस्य हैं, और पीछे जो आए हैं भक्तगण उन्हें बैठाए अच्छे से। हे ऋषिराज, इस कन्या के हाथ में दो श्रवण कराइए, क्योंकि आप नकालदर्शी। नारायण नारायण। हे राजन, मैंने इस कन्या की मस्तक रेखाएं देखी हैं। नारायण नारायण। जो भी इससे विवाह करेगा वह तीनों लोगों पे राज करेगा। नारायण नारायण। अच्छा राजन, अब मुझे जाने की आज्ञा दें। ठीक है ऋषिवर। साइड कर दिया। श्री हरि के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार करते हैं। आइए देवर सिंह नारद, आज तो आप बड़े ही विकल दिखाई दे रहे हैं। किस ओर भागे जा रहे हैं? नारायण नारायण। प्रभु, जब मैं आपके पास से गया तो मुझे एक मायापुर नामक राज्य मिला। नारायण नारायण। वहाँ शील निधि नामक राजा राज्य करता है। जब वहाँ एक राजकुमारी का संकट चल रहा है। नारायण नारायण। प्रभु, जब से मैंने उस कन्या को देखा है मेरे मन में विवाह की लालसा हो गई है। नारायण नारायण। प्रभु, मुझे श्री हरि का रूप प्रदान करें जिससे मैं उस कन्या से विवाह कर सकूं। कि हरि संग मांगी जैसी आपकी इच्छा तथास्तु। और नारद जी ने कहा, हे प्रभु, अब तो राजकुमारी मेरे ही गले में जयमाला डालेगी। नारायण नारायण। आओ
तीनों लोगों पर मेरा ही राज्य होगा। नारायण नारायण। अच्युतम केशव कृष्ण दामोदर राम नारायण जानकी अरे विजय, ये देखो, देव ऋषि नारद जी, इनका मुख तो बानर का है, किंतु बताना नहीं है। पहले इनका पूछें ये कहाँ जा रहे हैं। प्रणाम देव जी नारद जी। प्रणाम। ललितपुर वाले संजू और मंगल को गुरुजी अंदर मंदिर के अंदर बुला रहे हैं। दोनों अति शीघ्र पहुंच जाए। ललितपुर वाले प्रणाम भक्त प्रणाम। आप इतने अति शीघ्र कहाँ भागे जा रहे हैं। नारायण नारायण। हम राजकुमारी से विवाह करने को जा रहे हैं। नारायण। रामकुमार तिवारी जी को भी गुरुजी अंदर बुला रहे हैं। रामकुमार तिवारी ये इस मुख को लेकर राजकुमारी की दुआ करने जा रहे हैं। हाँ जाने तो दो। अगर इनकी थोड़ी सी प्रशंसा कर दें। ठीक है। नारायण नारायण। अच्छा भाई यह बताओ, राजकुमारी हमारी गले में जयमाला डालेगी ना? हाँ हाँ क्यों नहीं। नारायण नारायण। आखिर मैं कामदेव से भी अधिक सौंदर्य हूँ ना? हाँ बिल्कुल। नारायण नारायण। पापा मेरी नाक देखो, बल बलिहारी जाऊं मैं। पापा मेरे कान देखो, बल बलिहारी जाऊं मैं। पापा मेरे हाथ देखो, बल बलिहारी जाऊं मैं। पापा मेरे कान देखो, बल बलिहारी जाऊं मैं। अच्छा भाई यह बताओ कि मेरे ये कान कैसे हैं? जैसे हाथी के कान होते हैं आपके वैसे ही कान हैं, मतलब अति सुंदर बड़े बड़े कान। नारायण नारायण। अच्छा यह बताओ कि मेरे बाल कैसे हैं? आपके बालों की क्या कहूँ महाराज। आपके बाल तो अति सुंदर है। नारायण नारायण। भला यदि राजकुमारी आपको छोड़कर किसी और के गले में वरमाला डालेगी तो ये उसका दुर्भाग्य होगा। नारायण नारायण। चलो भाई चलो, राजकुमारी से विवाह करने के लिए मुझे लेट हो। हाँ चलो, हमें वहाँ खाने के लिए पकवान मिलेंगे ना। नारायण नारायण। नारायण नारायण। महाराज श्री निधि जय
राजकुमारी ने आखिर मेरे गले में जयमाला क्यों नहीं डाली? आखिर मैं तो श्री हरि के समान था। मेरा रूप तो कामदेव से भी अधिक कोमल है। आखिर राजकुमारी मेरे गले में जयमाला क्यों नहीं डाली? हे नारद जी, हरि मुख का मतलब बानर मुख भी होता है। हम तो आपसे यूं ही व्यंग कर रहे थे, आपसे थोड़ा मनोरंजन कर रहे थे। सत्य में आप इस दर्पण में अपना मुख देखें, जिससे आप सत्य से अवगत हो जाएं। हे मूर्खों, तुमने मुझे पहले भी नहीं बताया कि मेरा मुख कैसा है। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि जाओ तुम दोनों राक्षस हो जाओ। क्षमा महामुनि, क्षमा क्षमा महामुनि। कहाँ है वो विष्णु? आज मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। कहाँ है वो विष्णु? बड़ी ही दयनीय स्थिति अपने आप में नारद जी महसूस कर रहे हैं। हे देवर जी, कहाँ भागे जा रहे हैं? मरने को जा रहा हूँ, तुम्हें क्या लेना देना? तुम तो अपनी राजकुमारी को लेकर चले आए। हे विष्णु, अमृत मंथन के समय भी तुम हमेशा पक्षपात करते रहे हो। देवताओं को अमृत दे दिया और दानवों को विष दे दिया और स्वयं लक्ष्मी लेकर चले आए। हे विष्णु, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि जो मुख तुमने मुझे दिया है, यही मुख तुम्हारी सहायता करेगा। और जिस तरह तुमने मुझे बन बन भटकाया है, तुम भी स्त्री वियोग में बन बन भटकोगे। हे प्रभु, मुझे क्षमा करें प्रभु, क्षमा करें। मैं आपकी माया नहीं समझ पाया प्रभु, मुझे क्षमा करें। हे देवर जी, यह जो कुछ भी कष्ट आपको हुआ है, यह महादेव की अवज्ञा का फल है। ये आप स्वप्न में भी स्मरण रखें। जिस पर महादेव की कृपा नहीं करते हैं, वह मेरी कृपा का कभी पात्र नहीं बन सकता। इस सारे संसार में मुझे महादेव से अति प्रिय कोई और नहीं। नारायण नारायण। अच्छा प्रभु, अब मैं क्या करूं? कैसे इसका पश्चाताप करूं? हे नारद जी, आप जाइए और शंकर सहस्त्र नाम का जप कीजिए। इसी से आपके हृदय में विश्राम प्राप्त होगा और अब कभी भी लक्ष्मी आपके पास नहीं आएगी। नारायण नारायण। जो आज्ञा प्रभु, जो आज्ञा। कि कोई आंखें खोलो। हे आंखें खोलो। हे कुंभकर्ण, आंखें खोलो। हम तुम सबकी तपस्या से बड़े ही प्रसन्न हैं। पितामह ब्रह्मा चरणों में इस दास का स्वीकार हम तुम्हारी तपस्या से मांगो, मांगो तुम क्या चाहते हो? पितामह ब्रह्मा, यदि आप
मेरी तपस्या से प्रसन्न है तो ऐसा वरदान दीजिए कि इस तीनों लोगों में रावण को कोई नहीं मार सके। देव, धनुष, सुर, असुर, चराचर, चेतन से जल तक और जल से चेतन तक इस रावण को कोई नहीं मार सके। ऐसा वरदान दीजिए। इस संसार में जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु तो निश्चित है, इसलिए हे लंकेश तुम कुछ और वरदान मांगो। पितामह ब्रह्मा, यही तो बात है। तपस्या से प्रसन्न हैं आप, वरदान मांगने पर कहने वाली बात करते हैं। फिर ऐसा करते हैं, तुच्छ बेचारे नर बालक, उनकी क्या मुझको चिंता है। बलवान बन संसार में यह मेरी इच्छा है। पितामह ब्रह्मा, ऐसा हो सकता है मनुष्य और मानवों को छोड़कर इस संसार में मैं किसी के हाथों ना मारूंगा। नर बानर भोजन है मेरे, इनसे तो क्या हम हार सके। बलवान बनू संसार में अति, हमको ना कोई मार सके। कहिए ब्रह्मा जी। तथा हे कुंभकर्ण, मांगो अब तुम क्या चाहते हो। हे पितामह, कुंभकर्ण का प्रणाम स्वीकार हो। कल्याण बोले। पितामह, मैं काफी समय से तपस्या कर रहा हूँ, तो मैं तपस्या के फल में इंद्र निंदासन चाहता हूँ। नहीं ब्रह्माश्री, नहीं, आप इस वरदान में कुछ संशोधन करें। पूरा जीवन यदि मैं सोता रहा तो मेरा जीवन निरर्थक है। हे ब्रह्मश्री, हे पितामह, आप कुछ इसमें संशोधन करें। ठीक है कुंभकर्ण, मैं तुम्हें 6 माह सोने और 1 दिन जागने और फिर 6 माह सोने का वरदान देता हूँ। जय हे देवी, अब तुम मांगो, तुम क्या चाहते हो। ब्रह्मदेव के चरणों में विभीषण का प्रणाम स्वीकार हो। कल्याण हो जाए। मांगो। हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे श्री हरि के श्री चरणों की अटल भक्ति दीजिए। ठीक है, तुम्हें श्री हरि के चरणों की अटल भक्ति प्राप्त होगी। कल्याण। भाई कुंभकर्ण, पितामह ब्रह्मा से क्या मांगा तुमने? हे भ्राता श्री, मैंने 6 माह जागने, 1 दिवस 6 माह सोने और 1 दिवस जागने की वरदान मांगा। मूर्ख,